हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। कांग्रेस सीट के लिए गठबंधन चाहती है तो उसके द्वार दूसरे हैं, वो वहां पे जा सकती है, अपना गठबंधन बना सकती है। उनके बयानों से स्पष्ट हो गया है कि इस इंडी गठबंधन में भी बदलाव तय है। बराबर की सीट और सम्मान, सपा कांग्रेस में छिड़ा घमासान। यूपी 2027 के सियासी रण से पहले इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई, जिस वजह से सीट शेयरिंग का मामला उलझता हुआ दिखाई पड़ने लगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के एक बयान ने इस पर नई बहस छेड़ दी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपना कुनबा और जातीय समीकरण बिठाने में जुटी कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में बराबरी का हिस्सा और सम्मान की मांग दोहराई, जिसने नया पेच फंसा दिया। यही नहीं, इस मांग ने एक बार फिर सीट शेयरिंग में पुरानी दरारों को ताजा किया। हालांकि 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। उनका संकेत था कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की स्थिति के मुताबिक उनके साथ सीट शेयरिंग पर आगे बढ़े। इशारा 2027 चुनाव में गठबंधन को लेकर ही था। वैसे लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रदेश में सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी नेताओं की खींचतान देखने को मिली थी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना फोकस ज्यादा कर रही। संगठन की मजबूती के साथ ही चुनावी तैयारियां जोरों पर दिखाई देने लगी। फिलहाल इसे सीटों की दावेदारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव 2024 में सपा कांग्रेस ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की इस मांग ने सीट बंटवारे की पुरानी दरार को भी उभार दिया है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव साल 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग को लेकर बेहद आक्रामक दिखाई पड़ने लगी है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या सीट बंटवारे का ये मामला विपक्षी एकता को बिखेर भी सकता है। अब खास बात यह भी है कि कांग्रेस एक तरफ गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी और सम्मान की बात कह रही, तो दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे हर उस सियासी दल के लिए खुले हैं जो संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, यानी एक सियासी दबाव भी बनाया जा रहा है। अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर राजेंद्र पाल गौतम ऐसा कह रहे हैं तो शायद वो अधिकृत होंगे, लेकिन अखिलेश यादव का मत है कि गठबंधन जीत के लिए होगा, सीट के लिए नहीं। इसी के साथ सपा ने संकेत दिया है कि अगर सीटों को लेकर खींचतान ज्यादा बढ़ती है तो बात बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। कांग्रेस सीट के लिए गठबंधन चाहती है तो उसके द्वार दूसरे हैं, वो वहाँ पे जा सकती है, अपना गठबंधन बना सकती है। लेकिन अगर जीत के लिए गठबंधन करना चाहती है और बीजेपी को हराना चाहती है तो निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, सब लोग मिलकर सीट की बात कर लेंगे। ये जो टैक्टिस बीजेपी माफ़ करना कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये टैक्टिस तब नहीं याद आई थी, हमने तो नहीं करी थी, ना हमने मध्य प्रदेश में करी, ना राजस्थान में करी और ना और किसी स्टेट में चुनाव में हमने करी। टैक्टिस ना करी है, बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई है। अगर चुनाव लड़ने का शौक है तो मध्य प्रदेश में बखूबी लड़िए, ये आपको मुबारक हो। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान को लेकर बीजेपी तंज की मुद्रा में आ गई। मजबूत हिंदुत्व के एजेंडे के बदौलत 27 के रण में उतरने वाली बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को आंक लिया है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन में बदलाव की भविष्यवाणी करती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के प्रभारी को बदले जाने के बाद अब उनके बयानों से स्पष्ट हो गया है कि इस इंडी गठबंधन में भी बदलाव तय है। राजेंद्र गौतम जी कह रहे हैं कि जो भी समझौता होगा वो बराबरी के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है वो कम है। इसके साथ साथ वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि और दलों की भी हिस्सेदारी इस गठबंधन में होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रभारी बदला है, कांग्रेस का गठबंधन भी बदलाव के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, बाद में 17 सीट पर बात तय हुई थी। कांग्रेस के वोट बैंक के साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ी। 2017 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों का नहीं था। शायद आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर सहजता उतनी नहीं रहेगी जितनी अभी दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपना दिल्ली वाला फार्मूला शुरू किया, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने किया था। करीब करीब वही उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नए प्रभारी ये सोचते हैं कि अगर सपा कमजोर होगी तो शायद कांग्रेस का नंबर आ जाएगा राज्य में, और ये थॉट कांग्रेस का करीब 20-25 साल पुराना है, कोई आज का नया नहीं है कि सपा के कमजोर होने पर कांग्रेस ताकत में आएगी। और इसके लिए वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं सीटों के गठबंधन को लेकर, इससे सपा असहज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो दोनों ही राजनीतिक दल यानी सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत ही बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ राज्यों के चुनाव को देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में भी सीट शेयरिंग का मामला खींचतान में बदला था और मामला आक्रामक हुआ था। लेकिन चुनावी माहौल से पहले ही सीट शेयरिंग का ये मामला गठबंधन के अस्तित्व पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जानकार भी इस बात को मानते हैं कि बिहार और खासकर बंगाल जैसे राज्य में समान विचारधारा वाले दलों की बड़ी राजनीतिक हार ने विपक्षी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल जल्दी से जल्दी गठबंधन की औपचारिकताएं पूरा करना चाहते हैं, जिससे सीट शेयरिंग के मामले पर तो विराम लग ही जाए, साथ ही साथ जल्दी से चुनावी आगाज भी किया जा सके। क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बात को बखूबी समझता है कि यूपी में उसका सामना सत्ताधारी बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक मजबूत पार्टी से होने वाला है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।